देश दुनिया की बड़ी खबरें अब देखें जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल पर। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। तो इसी तरह हमारे चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सनातन धर्म में इन मुद्दों को लेकर आए हैं देवकीनंदन ठाकुर। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से लगा डाली ये गुहार। हम लोगों ने एक सनातन धर्म बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने एक बहुत सुंदर धर्म संसद यहाँ हुई है, अनेक संत धर्माचार्य यहाँ उपस्थित रहे, जगत गुरु सम्मिलित रहे और उन जगत गुरुओं ने सबने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया है। और उस प्रस्ताव में एक बात निश्चित हो गई कि हमें सनातन धर्म संसद चाहिए। उसका बायलॉज क्या होगा, वो कमेटी कैसी होगी और उस कमेटी का काम क्या होगा, ये सब आप मीडिया वालों के पास में है, आपको पता है। और हम सभी ने उस पे सिग्नेचर किए हैं और वही चीजें आगे चली जाएंगी, सरकार तक भेजेंगे। और वही कार्य हम ये प्रार्थना करते हैं कि इतने इतने हजारों लाखों हिंदू जो इस समय सदन से जुड़े हुए थे, चाहे वो कुंभ में, यहाँ आप लोगों ने देखा ही, साथ में जो क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जितने, आपको खुद को पता है कितने लोग आपको वॉच कर रहे हैं। तो ये इतने लोगों की भावना है, अकेले संत महात्माओं की नहीं, धर्माचार्यों की नहीं। तो दो ही दक्षिणा मांगे हैं, सनातन बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड का कल्याण। सर क्या लगता है आगे का इसको सनातन बोर्ड की स्थापना हो पाएगी कि नहीं? यहां से तो प्रस्ताव पारित हो गया, यहां से तो धर्म संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। आगे इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और जैसे ही सरकार प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए कभी भी बुलाएगी और उसमें कुछ संशोधन करेगी तो उस संशोधन पर भी विचार करेंगे। और हम बस एक चीज चाहते हैं, पॉजिटिव सरकार है, मोदी जी पॉजिटिव हैं, योगी जी पॉजिटिव हैं, श्री अमित शाह जी पॉजिटिव हैं, हमारे बड़े बड़े संगठन चाहे वो वीएचपी है, संघ है, ये सारे पॉजिटिव चीजें इस समय सनातन को पॉजिटिव कर रही हैं। अगर इस समय हिंदुओं की, सनातनियों की सुरक्षा नहीं हुई, हमारे मंदिरों की सुरक्षा नहीं हुई, हमारे मथुरा में मंदिर नहीं बना, हमारी बहन बेटियां नहीं बची, गौ नहीं बची, और हमारे बच्चे जो आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के जो जैसा हाल है हम सब जानते, उनको बचाने की सही टाइम है। ये कहते हैं ना, राइट टाइम राइट चॉइस। तो हम आशा करते हैं कि हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और इससे आगे हम लोग जहां जहां कथा करेंगे वहां धर्म का प्रचार करेंगे। हमारा यही काम है। सर मुख्य मुद्दे क्या हैं सनातन बोर्ड के? सनातन बोर्ड के मुख्य मुद्दे हैं, मंदिर सरकार से मुक्त हो, उस धन से, उस व्यवस्था से, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां मंदिर की भूमि अन्य लोगों को लीज पे दे दी गई है, वो जगह पैसे लेके बेची जा रही है। मंदिर के धन से हम मस्जिद बनवा रहे हैं, चर्च बनवा रहे हैं, वक्फ की चीजें उन्हें हम दे रहे हैं और हज करवा रहे हैं। क्या ये सनातन का सदुपयोग है? और ये हमारे पॉजिटिव सरकार है, इन्हीं के माध्यम से अगर नहीं हुआ तो हम किसके माध्यम से कराएंगे? तो ये प्रार्थना हमने भेजी है कुंभ से। आगे सरकार की मर्जी, आगे बड़े बड़े प्रतिनिधियों की, बड़े बड़े संगठनों की मर्जी। हम सिर्फ एक सेवक हैं, सिपाही हैं। और हमने ये भी कह दिया है, बाकायदा हमने लिखित में पत्र दिया है और आप सब मीडिया वालों पर आई थिंक पहुंच गया होगा। और ये हम कोई नेता नहीं है कि बच्चों की कसम खा के कहें कि हमें चुनाव नहीं लड़ना और फिर भी चुनाव लड़के फिर हमें कुर्सी नहीं चाहिए, फिर कुर्सी पे बैठ जाएं और फिर कहें कि गाड़ी नहीं चाहिए, फिर गाड़ी। हम वो नेता नहीं है, हम नेता नहीं है, हम धर्म का प्रचार करने वाले छोटे से सेवक हैं। और हमने लिख के दिया है इस बोर्ड में, हमें कोई पद नहीं चाहिए। इट मीन्स कोई पद नहीं चाहिए। सेवा करने का भाव था, वो दर्द हुआ, हमने अपना भाव पूरा कर लिया। इन लोगों की श्रद्धा आपने देखी है। मैं प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, हम सनातनी हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न कोई पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। हम थोड़े पॉजिटिव हैं, हम अपने भगवान के लिए कुछ सुन नहीं सकते और ना ही भगवान की पूजा में कुछ मिलावट देख सकते। इसलिए हम चाहते हैं और आपसे ही आशा करते हैं, मोदी जी आपसे आशा करते हैं, योगी जी, अमित शाह जी आपसे आशा करते हैं। आशा नहीं करते तो हम बोलते भी नहीं, और आशा है कि आप हमारी आशा को निराशा में नहीं बदलेंगे। धन्यवाद। एक क्वेश्चन है सर, महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, लाखों श्रद्धालु रोज यहाँ पे, लाखों नहीं अब करोड़ों गिनो। श्रद्धालु अब देखो हमारा 13 करोड़ हो गए। 13 करोड़ तो कल देखना कितने करोड़ हो जाएंगे। 13 दूनी 26। जो मौनी है, विपक्ष है वो लगातार महाकुंभ के जो आयोजन है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं
कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, बीजेपी और आरएसएस ये राष्ट्र देखो विरोधी है। फिर ये कहते हैं हम लोग बीजेपी के आदमी हैं। तुम यार हमारी गंगा के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कह दो जरा, नमाज पढ़ने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। तुम कहो कि वक्फ बोर्ड बनाने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। जब देखो हम पे चढ़ाई कर देते हो फिर कहते हैं बीजेपी के लोग हैं। आई डोंट वांट, मुझे आप धर्म के ऊपर कुछ मत बोलिए। आपको जो बोलना है, आप पार्टी हैं, आप पक्ष हैं, विपक्ष हैं, आपको जो बोलना है आप अपने मुद्दे पे बात करिए। धर्म को बदनाम और धर्म को जलील मत करिए। और कोई भी हो, मैं नहीं जानता जिनके नाम आप ले रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, अगर आप हमारे धर्म का अपमान करेंगे तो फिर आपको वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा मिलता रहा है 15 साल से। आप क्यों करते हो ऐसी उल्टी सीधी बात? आप भी हमारे धर्म का, अरे खड़गे जी आए ना गंगा में स्नान करने, क्यों नहीं आ रहे आप? वहां चले जाएंगे, वो कौन सी पार्टी होती है उसमें चले जाते हो यार। हमारी गंगा भी तुम्हें वो लग रही है, उनको हलाला भी ठीक है, हमारी गंगा भी ठीक नहीं है। ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं, हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, जिसकी जो रीति रिवाज है उसका पालन करें, लेकिन हमारे धर्म का अपमान कोई पार्टी न करे। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और सुनो, तुम लोग तो नेता हो भाई, तुम पे तो पावर आएंगी और जाएंगी, हम पे कुछ नहीं है, पर सबसे बड़ी पावर हम पे ही है। एक उंगली दबानी हमें, और हम उंगली उसी के पक्ष में दबाएंगे जो धर्म का पक्ष लेगा। जो धर्म के पक्ष में पितामह भीष्म बोले नहीं थे, द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए देख रहे थे, सिर्फ मौन रह गए थे, बाणों की सैया पे सोना पड़ा। तो हम सिर्फ इतना निवेदन करेंगे सभी पार्टियों से, एज ए सनातनी प्लीज आप हमारे सनातन धर्म पे कुछ उल्टा सीधा मत बोला करिए, चकाचक आनंद लीजिए। तुम्हें जो करना हम बोलेंगे नहीं, हमें कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना।